आज एक किसान तबका दिल्ली में उपस्थित है जो अपनी कुछ मांगों को लेके वहाँ पे धरने पे बैठा हुआ है। वो उनकी मांगे कितनी सही हैं और जो वो मांगे कर रहे हैं उन मांगों में सरकार को क्या वे मांगे पूरी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, इस किसान आंदोलन को लेकर हम श्रीमान हरेंद्र के पास उनके विचार जानने आए हैं, जो शिक्षा से भी उनका गहरा संबंध है। उनके कुछ पुराने आपने इंटरव्यू देखे होंगे जो शिक्षा से संबंधित है। तो हम आइए श्रीमान हरेंद्र से जानते हैं, पूछते हैं कि वो क्या इस आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे। देखिए, मैं काफ़ी साल से शिक्षा और स्कूल बच्चों से ही जुड़ा रहा, लेकिन गांव के बीच में स्कूल है तो किसानों से भी मैं ये काम नहीं करता, लेकिन मैं देखता हूँ कि भाई किसान कितनी मेहनत ये लोग करते हैं और छोटे छोटे किसान बहुत हैं। इस आंदोलन के बारे में करीब 2 महीने से ये आंदोलन है और ये क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कुछ ये बड़ी हैरत की बात है कि हमारे देश में करीब 80% से ज़्यादा किसान छोटे छोटे किसान हैं। वो कोई नेता, कोई सरकार, कोई भी दल इनका अहित जहाँ हो वो काम कैसे कर सकते हैं और वो क्यों आंदोलन है, आपसी तालमेल क्यों नहीं हो रहा। 10-11 बार इनकी आपस में बात चर्चा हुई, मीटिंग हुई। मुझे याद है कि एक बार यशवंत सिन्हा जी का इंटरव्यू मैंने सुना था और भी कई बार लोगों से सुना कि राजनीति गंदी बहुत है। अब ये गंदी हुई कैसे? हवा तो गंदी नहीं करेगी। लोग अपने स्वार्थ में, अपनी राजनीति में, अपनी नेतागिरी में, यहाँ जो बहुत गरीब लोग हैं कैसे कैसे ये कितनी मेहनत के बाद इन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती है। अगर किसानों के मुद्दे पे भी, मैं ये नहीं कहता कि किसान नेता या सरकार या कोई भी, अगर इनके अहित की इनकी परवाह किए बिना अगर राजनीति करते हैं, ये 60-70 करोड़ लोग हैं, 15 करोड़ किसान हैं, इनके पीछे 4 आदमी हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं इसे बहुत बड़ा धर्म मानता हूँ। शिक्षा नहीं है इनके पास, अच्छी जानकारी नहीं है इनके पास, तो ये वहाँ जो लोग बैठे हैं, जो लोग मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अगर इनके अहित के लिए कुछ करते हैं तो वो देश के लिए बहुत घातक है। और मैं ये मानता हूँ कि ये दुनिया ईश्वर चलाते हैं। जो भी इनके लिए बुरा करेगा, अहित इनका चाहेगा, अपनी राजनीति के लिए चाहेगा, अपने स्वार्थ के लिए चाहेगा, तो वो इन्हें भोगना जरूर पड़ेगा कि भाई आप इतने लोगों का अहित आप कर रहे हैं। तो मैंने जो शुरू से देखा कि भाई ये देखा कि पहले ये सभी दलों की सहमति इसमें थी। कैप्टन अमरिंदर उस कमेटी में थे जिसमें ये सारे कानून पास हुए। प्रकाश सिंह बादल की अकाली दल इसमें सरकार में सम्मिलित थे और इनकी जो एक मंत्री थी हरसिमरत कौर, मैंने सोशल मीडिया पे उनके बयान सुने कि किसानों के हित का है। और तो ये अब अहित का कैसे हुआ, तो ये लोगों को समझाना चाहिए कि भाई इसमें लोगों के लिए क्या क्या नुकसान है। मुझे एक बात याद आई, ऐसे मुझे ऐसा लगता है इन सब चर्चा को देख के कि जैसे आप कोई मकान बनवाएं और फिर आप वो मकान कंप्लीट हो गया तो कि भाई मकान चेक करो कि भाई इसमें खिड़की ख़राब है कि बदल देंगे, दरवाजे ख़राब हैं कि बदल देंगे, फर्श भी ख़राब है कि बदल देंगे, फिर कि नहीं इसे सारे को ढा दो। तो ये बड़ा अजीब सी बात है कि सारे को ढा दो। अब किसान के हित के जो भी लोग हैं, वो यूनियन के हों या सरकार के हों, जो भी हैं,
वो एक एक बात को समझाएं कि भाई इस बिल में किसान के लिए नुकसान का क्या क्या है, कहाँ कहाँ किसान का अहित है, वो चीज़ उसको बदल देना चाहिए कि भाई ये किसानों के अहित का है, इसमें छोटे किसानों का नुकसान है। तो उसको बदलना ये मैं मानता हूँ कि किसानों के हित के लिए। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, यूनियन के जो ये किसान यूनियन है, इनमें भी कुछ विद्वान लोग होंगे, सरकार में भी होंगे। इन्हें आपस में बैठ के अगर ये बात नहीं करते, आज शायद 23 तारीख है, 26 जनवरी हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है, सारी देश की सारी दुनिया की निगाह इस पर रहती है। वहाँ अगर किसी भी तरह का अराजकता का माहौल बनता है तो वो राष्ट्र हित में उसका कितना देश के लिए नुकसान है। वैसे भी इस कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा, करोड़ों लोग रोज़गार नहीं हैं, बहुत सारे काम आज भी ठप पड़े हैं, कई देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब स्थिति में है। तो इसका असर आने वाले बच्चों पे क्या पड़ेगा, इसका असर देश पे क्या पड़ेगा, ये जिम्मेदारी सभी की है। सभी को सोचना कि भाई हमारे बच्चे आने वाला कल का भारत कैसा होगा। शिक्षा में भी मैंने यही सोच के, ये मुझे स्कूल और बच्चे अच्छे लगते हैं कि हम अपना जीवन जी लिए, आने वाले समय में बच्चे क्या करेंगे। तो इस तरह की अराजकता अगर देश में कहीं हो, ये बात समझ में नहीं आई कि भाई सरकार, कोर्ट, किसी की भी बात को नहीं माना जा रहा है, तो ये कुछ अजीब सा लगता है कि अपनी बात रखें सब, सरकार भी रखे, नेता भी रखें, यूनियन के जो नेता है वो भी रखें, अपना निजी स्वार्थ छोड़ के। और ये जो किसान है, जिसे ये सब लोग अन्नदाता कहते हैं, सरकार भी, किसान नेता भी, इनके बच्चों का क्या होगा, इनके बच्चों के हित के लिए, अहित के लिए वो सोच के कोई निर्णय लें, देश के लिए सोच के निर्णय लें। कभी कभी लगता है कि इतनी जानकारी की कमी है, इस तरह की फूट हमारे समाज में है कि ये देश सैकड़ों साल गुलाम क्यों रहा। अब बहुत सारी चीज़ें सामने आई, शिक्षा के क्षेत्र में भी किस तरह का क्या शिक्षा का स्तर है और बच्चे कितना सीख सकते हैं, इस बारे में समाज में कोई चर्चा नहीं है। अब वहाँ 2 महीने से इतने लोग हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ कोई बड़ा किसान किसी छोटे किसान की मदद मैंने देखा नहीं कि करता है। वहाँ कैसे सभी 15 करोड़ किसानों के लिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम ही इनका भला करेंगे, सिर्फ सरकार करेगी। ये मैं पहले से कहता आया हूँ कि सारी जिम्मेदारी आप किसी पे मत छोड़िए, लेकिन यहाँ लोग इतने जानकारी की कमी है कि हर काम के लिए दूसरों की तरफ देखते हैं। यहाँ मैंने स्वार्थ इतना गहरा देखा है कि पड़ोस में कोई गरीब किसान हो तो उसकी मदद के लिए कोई बड़ा किसान मैं देखता नहीं कि वो उसके सहयोग में उसका सहयोग करता हो। तो ये सारी चीज़ें समाज के लिए, देश के लिए, आने वाले बच्चों के लिए ये कैसा देश होगा, इसकी कल्पना करके भी कई बार डर लगता है। और अराजकता की स्थिति होगी तो उसमें देश का कितना नुकसान होगा, ये लोग ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं। आने वाला समय बताएगा। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मैं खेती नहीं करता, लेकिन पसीने की कदर है मुझे। ये मेहनत करते हैं, सबका पेट भरते हैं, तो इनके हितों का ध्यान रखना। जो भी अपने आप को नेता मानते हैं, वो यूनियन के हों या सरकार के हों या विपक्ष के हों, इन सब को ये कम से कम ये पाप नहीं करना चाहिए कि आने वाले बच्चों के पेट पे लात मारें। तो ये सिर्फ इसमें राजनीति हमारे देश की व्यवस्था है, लेकिन गंदगी इतनी ना हो कि आने वाली पीढ़ियां कोसे और गालियां दें। मेरे मन में भी पीड़ा बहुत है, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ कि किस तरह का माहौल है, जानकारी की कितनी कमी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही देखा, और हर जगह राजनीति, छोटी छोटी बातों में राजनीति। तो ये सभी की जिम्मेदारी है कि अपने देश के लिए कुछ सोचें। आने वाला समय कैसा होगा, हमारे बच्चों के लिए समाज, देश कैसा होगा, ये जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है, सबकी है। मैं तो इतना ही जानता हूँ। आप सबके बहुत अच्छा लगा, और हम ये भी चाहेंगे कि हमारे जो श्रोतागण हैं, जो देखने वाले हैं,
उन्हें आपकी ये बात समझ आई हो, वो इससे कुछ सीखें। यही आपसे, आप लोगों से भी हमारी यही आशा है, और आपकी बातों को समझे और इन पे गौर करें। हमें आपकी बात सुन के अच्छा लगा।